हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 33। ये वर्कशीट क्लास 10th का है। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी में हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लिखा गया है हिंदी साहित्य के महान संत तुलसीदास जी के द्वारा। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वह संबंधित है सीता स्वयंवर से। अगर आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को अच्छे से समझना चाहते हैं तो बच्चों इसका वीडियो भी बनाया गया है। आप चाहें तो इसका वीडियो हमारे चैनल से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है हमारे कार्यपत्रक में। तो बच्चों, सबसे पहले हमें दिया गया है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। ये जानना भी ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वह राइटर से रिलेटेड आते हैं। अब यहाँ देखिए, तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी बाई। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने तुलसीदास जी का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप एक दासी ने उनका पालन पोषण किया। जनश्रुति यानी लोगों के कहने के अनुसार तुलसीदास जी की पत्नी, जिनका नाम था रत्नावली, जिनके उपालंब से वह संसार से विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर उन्होंने रामचरितमानस का संपूर्ण विवरण किया। सन 1623 ईस्वी में काशी के गंगा के तट पर उनका निधन हो गया। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास जी की रचना है दोहावली, गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी, वरवे रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। ये सभी उनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। चलिए बच्चों, अब हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ते हैं। संवाद में कहा जा रहा है, नाथ शंभु धनि भंज निहारा, होहि केहू एक दास तुम्हारा। अब यहाँ प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, शंभु धनु यानी प्रभु शिव के धनुष को भंज निहारा यानी नष्ट यानी तोड़ने वाला कोई आपका दास ही हो सकता है, नहीं तो ऐसा शक्तिशाली तो कोई नहीं है जो प्रभु शिव के धनुष को तोड़ सके। फिर परशुराम जी उस पे कहते हैं, आयशु कहा कहिया किन मोही, तुम ऐसा कह करके मुझे मोह में न डालो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और इस पर गुस्सा होकर के मुनि ने कहा, सेवकु सो जो करे सेवकाई। कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवकाई करे, सेवा करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, और यह जो करनी है, कौन सी करनी? शिव धनुष को तोड़ने का जो कार्य किया गया है वह कोई सेवक नहीं कर सकता, वह तो कोई शत्रु ही है। सुनहु राम जेहु शिव धनु तोड़ा। कहते हैं कि हे राम, तुम सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा होगा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोहि, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। रिपु शब्द का अर्थ होता है बच्चों शत्रु। कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं, इस पर भी एक नज़र डाल दिया जाए तो यहाँ देखिए, नाथ शब्द का अर्थ होता है भगवान, शंभु शिव को कहते हैं, भंजन यानी नष्ट करना, मोही मोह में डालना, रिसाई शब्द का अर्थ होता है गुस्सा, सेवकु यानी दास या भक्त, अरि शब्द का है यहाँ पे अर्थ शत्रु, और रिपु शब्द का अर्थ भी बच्चों शत्रु होता है। लड़ाई यानी लड़ाई, ठीक है, लड़ना। नीचे भावार्थ भी दिया गया है, इसे भी देख लें। भावार्थ में कहा जा रहा है कि सीता के स्वयंवर में आए राम ने जब शिव जी के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया तो उससे शिव भक्त परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए, और जब वे क्रोध में स्वयंवर सभा में पहुँचे तो श्री राम ने उनके प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्र भाव से देते हुए बोला, हे नाथ, जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह कोई आपका ही दास होगा। यह सुनकर के
क्रोधित परशुराम जी और गुस्से में बोले, ऐसा आपने किस मुंह में आकर कहा? सेवक वह होता है जो सेवकों वाला काम करता है। शत्रुता के कार्य करने वाले तो लड़ाई ही होती है, शत्रु ही होता है। परशुराम जी आगे बोले कि सुनो राम, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान ही मेरा शत्रु है। बच्चों, नीचे कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। सभी प्रश्न जो हैं वह वैकल्पिक हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। पहला दिया गया है ऑप्शन विनय पत्रिका, दूसरा गीतावली, तीसरा कवितावली और चौथा है सुरसागर। तो बच्चों, तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ सुरसागर नहीं है, क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह सूरदास जी द्वारा रचित है। दूसरा प्रश्न हमारा है बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था किस ईस्वी में हुआ था? पहला ऑप्शन हमारा है 1232 में, दूसरा 1332, तीसरा 1432 और चौथा है 1532। तो बच्चों, इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले में हुआ था। तीसरा प्रश्न हमारा है, सीता के स्वयंवर में टूटने वाला धनुष किसका था? पहला ऑप्शन शिव का, दूसरा जनक का, तीसरा दशरथ का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो धनुष प्रभु श्री राम ने तोड़ा था वह शिव जी का धनुष था। चौथा प्रश्न हमारा है, सहस्त्रबाहु किसका शत्रु था? पहला ऑप्शन है शिव जी का, दूसरा राम का, तीसरा परशुराम का, चौथा लक्ष्मण का। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिव जी का। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।